अच्छा जी, आज बात करते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में या टाकोसुबो सिंड्रोम के बारे में। ये तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल सा कोई वर्ड है, ये पता नहीं ये क्या टॉपिक है, ये क्या कहने वाली हैं। लेकिन इसको ना मैं जब सिंपल करके मैं आपको बताऊँगी तो फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि आखिर ये क्या चीज़ होती है और ये कौन-सी बीमारी की बात हो रही है या ये किस कंडीशन की बात हो रही है। अच्छा, आप सब लोगों ने पाकिस्तान के ड्रामा में अक्सर एक सीन होता है कि भई जो बाज़ औक़ात हीरोइन की जो अम्मी होती हैं या उसके अब्बू होते हैं, या बाज़ औक़ात जो हीरो खुद होता है, वो क्या होता है कि एकदम से कोई बैड न्यूज़ उसको मिलती है, तो फ़ौरन से वो कहता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है और उसके बाद वो जो है वो ज़मीन पे गिर पड़ता है और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर डॉक्टर कहता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ये जो एक हार्ट अटैक होता है, जो एक्सट्रीम एक इमोशनल स्टेट में, एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है, इसको आप कहते हो असल में टाकोसुबो सिंड्रोम या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ठीक है जी, यानी कि टूटा हुआ दिल जो है उसका जो दिल का टूट जाना जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो एक हार्ट अटैक की सूरत इख्तियार कर लेता है और इसका जो नाम जो दिया गया इसको टाकोसुबो क्यों कहते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि भई ये क्या, भई ये टाकोसुबो इतना मुश्किल से इसकी स्पेलिंग है, इतना मुश्किल से ये चीज़ है, ये क्या है? टाकोसुबो ये होता है कि भई ये एक जापानीज़ वर्ड है और जापानीज़ वर्ड जो है उसके लिए जो है ये क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि इसमें जो हम देखते हैं, यानी इस वाला जो ये सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि भई पहले चलें इसकी मैं थोड़ी-सी आपको मैकेनिज़्म बताती हूँ ताकि फिर आपको जो है ना टाकोसुबो क्या है उसकी समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि कोई जैसे स्ट्रेसफुल बात आई है, खुदा ना खास्ता किसी की ज़िंदगी में, या कोई खुदा ना खास्ता एकदम से कार एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। उसके बाद भी आप देखते हो कि कुछ लोगों को क्या होता है कि भई एकदम से हार्ट अटैक होता है और उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहते, ठीक है? तो ये एकदम की जो कैफ़ियत है बाज़ औक़ात जो है, जैसे चाहे वो कोई इमोशनल स्ट्रेस है, फ़िज़िकल स्ट्रेस है, तो ये जो स्ट्रेस होती है ना, ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिनका नाम होता है कैटेकोलामीन्स या एड्रेनालिन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है? तो ये एड्रेनालिन जो होता है ये सीधा जाके आपके दिल पे असर करता है। अच्छा, अब ये जो दिल पे असर करता है उसकी इसके जो हार्ट के ऊपर इसकी जो है ना क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये इस स्ट्रेस हार्मोन्स के, तो ये जो है ना थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ऐसा बंदा क्या होता है कि भई इसका जो दिल होता है इसका, ये देखें, ये इसकी राइट साइड है हार्ट की और ये जो है हमने बनाई ये लेफ्ट साइड है। अच्छा, अब ऐसे बंदे का जो दिल होता है, ये इसका जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है ना, ये कुछ यूँ करके थोड़ा-सा इसको बेहतर करते हैं। एकदम से इसमें जो है ना तब्दीली नज़र आती है, यानी कि एकदम से जो है इसके जो हार्ट मसल्स होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के, ये इसकी जो है ना लेफ्ट साइड है। तो वो जो है ना वो यानी एकदम से ये जैसे आप सोचें कि वीक हो जाते हैं। अच्छा, वीक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि भई ये जो है ना एक ऐसे जार की शक्ल सी इख्तियार कर लेते हैं। ये यूँ करके यूँ, ठीक है? तो ये जो जार है इसको जो है ना इसी तरह का एक जार असल में यूज़ होता है जो कि जापानी मछेरे इस्तेमाल करते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, या वो जो आपको पता है कि जो एक समुद्री जानवर होता है या समुद्री जो है ना एक मखलूक है जिसकी जो है ना वो 8 टाँगें होती हैं, ये आपको ज़रूर आपको पता होगा। अच्छा, तो मछेरे क्या करते हैं कि वो इसी तरह का ही एक जो होता है ना जार, उसे कहते हैं टोकोसुबो, और वो ये यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आएगी, ठीक है? तो इसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत से जो ये जार हैं या जो टोकोसुबोज़ हैं ये पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब ये टोकोसुबो में ये नॉर्मली क्या होता है कि भई इसको जो है ना समंदर में डाला जाता है, तो फिर क्या होता है कि इसमें जो वो 8 टाँगों वाली जो मखलूक होती है या ऑक्टोपस होता है वो आके जो है इसमें फँस जाता है, ठीक है? तो फँसता है तो फिर ज़ाहिर है फिर वो उसको पकड़ लेते हैं। तो ये इन्होंने देखा। अच्छा, जब जो डॉक्टर्स ने देखा कि भई क्या होता है कि जब स्ट्रेस आती है तो जो इस इंसान का जो हार्ट है वो बिल्कुल उसी शक्ल का हो जाता है, उसकी जो लेफ्ट साइड है, नॉट राइट, लेफ्ट साइड ओनली, वो जो है ना बिल्कुल इस तरह की शक्ल का हो जाता है, यूं करके थोड़ा सा इधर से जो है नैरो हो जाता है और इधर से थोड़ा सा फूला हुआ, और ये बिल्कुल उस शक्ल का होता है कि जो जिस तरह का जो जापानीज जार जो है ना, जापानीज मछेरे जो जार यूज करते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, बिल्कुल ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इस बंदे की, जिसको कि ये वाला हार्ट अटैक होता है, बिल्कुल इस तरह की हो जाती है। इसके मसल्स वीक पड़ जाते हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है? तो जब वो ये है कि ये जब इसके अंदर जैसे ब्लड जो है ना जमा होता है, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है कि भई इसमें जो है ना ब्लड आता तो है, लेकिन जब इसमें से निकलना होता है तो फिर जो है ना ये मसल्स वीक जो होते हैं ना, ये अच्छी तरह से सिकुड़ नहीं पाता, ये जो हार्ट होता है, ठीक है? जिसको टाकोसुबो हुआ होता है। जब सिकुड़ता नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो ब्लड जो है वो अच्छी तरह से बाहर निकल नहीं पाता। अच्छा, ये वो कहते हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि भई ये जो मसला है, भई ये जो देखने में आता है टाकोसुबो या वो लो स्ट्रेस वाला जो हार्ट अटैक है, वो क्या होता है कि भई स्ट्रेस आती है वो सीधी हार्ट पे अफेक्ट करती है। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि आपको पता है कि जो हार्ट की भी जो है ना ये मसल्स होते हैं, इनको छोटी-छोटी सी ब्लड वेसल्स जो है ना वो खून की
जो है वो सप्लाई दे रही होती हैं। तो अब क्या होता है टोकोसुबो में क्या होता है कि भाई ये है कि ये थोड़ी सी तंग हो जाती हैं जैसे वेसल्स एकदम से, ये भी वही जो हार्मोन्स हुए ना स्ट्रेस वाले रिलीज उसकी वजह से है। इसमें इनमें तंगी आती है तो फिर क्या होता है कि जो है मसल के डैमेज होने का चांस होता है, और फिर यह है कि चेस्ट पेन होती है बंदे को, उसका सांस जो है ना वो उखड़ना शुरू हो जाती है, और उसी उसको बिल्कुल हार्ट अटैक के जो वैसे सिम्टम्स होते हैं ना वो उसको वही होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है वो सुकड़ी हुई होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो हार्ट अटैक है ना जिसमें हम जैसे अब आप वैसे जो फ़र्क क्या है नॉर्मल हार्ट अटैक में इसमें, वो ये होता है कि भाई नॉर्मल हार्ट अटैक में आप ये देखते हो कि भाई आप जैसे जैसे हम मरीजों को बताते हैं कि अच्छा जी आपके जो है कोलेस्ट्रोल का प्लैक जम गया, भाई आपकी जी वो खून की नालियाँ जो थी उनमें कोलेस्ट्रोल का प्लैक जम गया था, इस वजह से जो है ना आपके हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा था, और इस वजह से जो है आपको हार्ट अटैक हो गई, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी, कोलेस्ट्रोल उनमें जमा हुआ था, और वहाँ से क्या हुआ कि ब्लड का गुजर नहीं हो रहा था, और वो हार्ट मसल्स जो इधर थे उनको जो है वो डैमेज होना शुरू हो गए क्योंकि उनको खून की सप्लाई नहीं मिल रही थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ऐसे बंदे को हार्ट अटैक हुआ। ये तो नॉर्मल वाला हार्ट अटैक होता है, जो कॉमन हार्ट अटैक जैसे बूढ़े जो होते हैं मिडिल एज पीपल होते हैं उनको ये हार्ट अटैक होता है। लेकिन जो स्ट्रेस का जो हार्ट अटैक है वो किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, यानी कि वो यंग पर्सन को भी हो सकता है, यंग फीमेल्स जो है उनमें ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, और अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि उन्हें जो है ये मसला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इसको जो है ना ये इसके जो पेशेंट्स होते हैं बाज़ को वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये देखें ना ये हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं, और इसकी जो होती है ना ब्लड वेसल्स जैसे नैरो होती हैं, तो फिर क्या होता है कि जैसे आस्ता आस्ता जो है वो उस ये नैरो ब्लड वेसल्स अपनी जगह पे आ जाती हैं, तो फिर क्या हुआ, खून का दौरान जो है वो बहाल हो जाता है। ठीक है, और ये जो हार्ट मसल्स हैं ये थोड़ा टाइम तो लेते हैं ठीक होने में, लेकिन यह है कि ये भी देखने में आया कि ये बिल्कुल बाज़ का ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ का कुछ लोगों में ये भी होता है कि 10 साल के बाद फिर उन्हें जो है ऐसा कोई अटैक होने का खदशा होता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। अच्छा, इसको अब मतलब एक तो ये हमने देखा कि अच्छा जी नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या होता है, इसमें तो वैसे तो क्लॉट बना होता है, तो इसमें कोई क्लॉट वगैरह नहीं है, बंदे का हार्ट बिल्कुल अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन एकदम से स्ट्रेस की वजह से वो उसमें जो है ना चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। और ये जो मैंने बताया कि ये जो है ये टोकोसुबो यानी वो जो जार की शक्ल में ना ये इसी तरह से ये करके, ये थोड़ा सा मैं सही नहीं ड्रॉ कर रही, थोड़ा ये जार की शक्ल में ना ऐसे हो जाता है, ऊपर से नैरो होता है ऐसे और इधर से यूं। ठीक है जी, अब वैसे जो आप वॉज देखते हो जैसे आप वॉज पड़े होते हैं उसमें देखें एक बेस होती है ना ऐसे करके, और फिर ये वॉज होता है, इसमें कोई गुलदान जिसे कहते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी जो शक्ल है ना वो यूं करके और ये नीचे से गोल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे टोकोसुबो कहते हैं। अच्छा, आप डायग्नोस कैसे करते हैं और क्या इसका सिलसिला होता है? अच्छा जी, सबसे पहले जो भी बंदा चेस्ट पेन के साथ आता है उसको जो है ना ईसीजी या ईकेजी, जो भी आप जिस कंट्री में, कुछ में ज़ाहिर है आप कहते हो ईसीजी कहते हैं, कुछ में ईकेजी कहते हैं, तो वो आपका सॉरी मैं बार-बार जी लिख रही हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं सी लिखना चाह रही हूँ, सी और जी। अच्छा जी, ईकेजी करेंगे, ईसीजी करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मल जो होता है ना, जो हार्ट अटैक होता है यानी कि कॉमन वाला जो होता है, जो क्लॉट वाला हार्ट अटैक होता है, उसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट किस्म की जो है फाइंडिंग्स आती हैं, जैसे इन्वर्टेड जो है ना टी वेव्स हो जाती है। ठहरें, ये थोड़ा सा इधर से ड्रॉ करते हैं अपनी। अच्छा जी, ये पी वेव होती है, ये क्यू और एस होती है, ये टी वेव होती है। ठीक है, नॉर्मल वाले में क्या होगा कि भाई आपको जो है ना एस टी एलिवेशन जो है ना वो देखने में मिलती है। ठीक है, नॉर्मल वाले में ये जो टिपिकल सी फाइंडिंग्स होती हैं नॉर्मल वाले में। और इसमें क्या होता है कि भाई इसमें थोड़ी मिक्सी पिक्चर आती है, जैसे इसमें ई के जी जो होती है उसमें जो है ना बाज़ एक ही ई सी जी में आपको जो है जैसे ये पी वेव है, ये क्यू आर एस है और ये है टी वेव, तो एक ही ईसीजी में क्या होता है कि कुछ जो है ना आपको इन्वर्टेड सी टी वेव्स मिलना शुरू हो जाती हैं, यानी यूं करके ये टी वेव्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, मिक्स पिक्चर नज़र आएगी। अच्छा जी, फिर कुछ में जो है वो ये होगा कि भाई अच्छा जी एस टी एलिवेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ में ये होगा कि भई जो है एसटी डिप्रेशन भी नज़र आने लगेगी यूँ करके, और कुछ में जो है ये है कि भई ये जो है आपकी एलिवेशन जो है यूँ करके, तो ये ऊपर से ये जो है ना यूँ करके होगा। ठीक है जी? तो इसमें यानी मिक्स पिक्चर ही आपको नज़र आती है, कोई स्टेबल सी ईसीजी नहीं आती, आपको समझ नहीं आती कि अच्छा ये क्या हो रहा है। तो फिर इसमें फिर आपने पूछना होता है कि अच्छा भई आपको स्ट्रेस की वज़ह से तो नहीं हुआ, कहीं टोकोसुबो तो नहीं हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद आप इसके जो होते हैं ट्रोपोनिन टी जो होते हैं, ठीक है जी? ये आपके जो होते हैं ना नॉर्मल, आप देखते हो कि भई जब मे पेशेंट आता है तो उसको ये जो है उसको ब्लड लेते हैं, उसमें जी अच्छा जी एंजाइम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये ट्रोपोनिन टी होता है, टीएनटी ट्रोपोनिन टी एंजाइम होता है जो कि जाहिर करता है अगर ये बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो ये जाहिर करता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है या इसके जो हार्ट मसल हैं वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रोपोनिन टी।
तो इस बंदे में भी जिसको टोकोसुबो हुआ था, ज़ाहिर है उसके हार्ट मसल्स तो डैमेज हुए हैं, तो फिर ये टीएनटी जो होता है उसका भी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ईजी हो गया। ईसीजी की, अच्छा जी, फिर ब्लड ले लिया, ट्रोपोनिन टी चेक कर ली, उसके बाद अब क्या करते हो आप? अच्छा, अब अच्छे जो हॉस्पिटल हैं ज़ाहिर है उसमें एंजियोग्राम फ़ौरन करते हैं। एंजियोग्राम क्या है कि हम हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको फ़ौरन चेक कर लेते हैं कि अच्छा जी इसमें कोई हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई क्लॉट तो नहीं चल रहा था। जैसे वही मैंने कहा कि भाई नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो ये होता है कि वो इधर क्लॉट हुआ होता है, यानी कि इधर कोलेस्ट्रॉल का जो है ना प्लाक बना हुआ होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो वो एंजियोग्राम से हमें पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन टोकोसुबो में क्या होता है कि भाई ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये नैरो हुई होती हैं, यानी इनमें क्लॉट नहीं है, वैसे ये इतनी तंग हो चुकी हैं कि इधर से ब्लड नहीं गुजर पा रहा था, और इस वजह से जो है ना ये इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ। और ये किस वजह से हुआ था? जो कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए थे एकदम से, उसकी वजह से ब्लड की वेसल्स जो थी वो तंग हो गई थी। ठीक है, और उससे जो है हार्ट डैमेज भी हुआ, उससे हार्ट का जो है ना एकदम से जो कंट्रैक्शन थी वो भी इफेक्ट हो गई। तो ये, तो इस एंजियोग्राम में हमें ये वाली पिक्चर मिलेगी, ये वाली, यानी कि जो तंग नालियां नजर आएंगी, उसमें कोई क्लॉट शॉट नहीं होगा। आप कहेंगे ओहो भाई क्लॉट तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब है इनको हो सकता है टोकोसुबो हुआ है। अच्छा, एंजियोग्राम आपने कर लिया। अच्छा जी, फिर इसके अलावा बाद में जो है इस पेशेंट को आप बुलाएंगे कि भाई अच्छा जी आपकी एको करके देख लेते हैं, अगर एट द स्पॉट नहीं भी आप कर पा रहे हो तो एको करेंगे, तो फिर दायरा उसमें भी हार्ट डैमेज जो है वो नज़र आएगा। और वो ये है कि भाई फिर बाद में भी आप इसको 6 मंथ्स के बाद दोबारा एको के लिए बुलाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हार्ट की कंडीशन है। ठीक है जी। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी जो है ना सेम वे में होती है जैसे कि आप किसी भी हार्ट अटैक करते हो ट्रीट, एसी इनहिबिटर्स दे देते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे देते हो, डायूरेटिक्स दे देते हो। ठीक है, तो ये जो है ना चीज़ें जो है जहन में रखें। और इसको ये है कि भाई क्या वजह है कि भाई किन लोगों में ये चीज़ जो है ना ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। तो इसमें बाज़ औक़ात जो है ना ज़ाहिर है जो इमोशनल ज़रा लोग हैं, ज़रा सेंसिटिव मजाज के लोग हैं, जो या जेनेटिकली कुछ लोगों में होता है कि जैसे किसी बड़े बूढ़े को भी इसी तरह का कोई अटैक हुआ था, उससे उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर बाज़ का जो आगे आने वाली नस्लें होती हैं उनमें भी कोई इंसान होता है कि जिसको ये हो सकता है कि वो यानी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस स्टेट में एकदम से चला जाए और उसको जो है ये हार्ट अटैक हो जाए। तो जनाब ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। आई होप कि इसमें आपको